सीपीआईएम को मिला नया महासचिव। कौन है एमए बेबी? चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा दांव। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मरियम अलेक्जेंडर बेबी रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित पार्टी कांग्रेस में महासचिव चुन लिए गए। इसके साथ ही वे केरल के ईएमएस नंबूदरीपाद के बाद इस पद को संभालने वाले दूसरे नेता बने। 70 वर्षीय एमए बेबी, जो केंद्रीय समिति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पूर्व महासचिव प्रकाश करात से पार्टी की कमान संभालेंगे। पिछले सितंबर में सीताराम येचुरी के निधन के बाद करात को पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया था। बेबी का जन्म कोल्लम जिले के प्रकुल्लम में हुआ। वे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले सीपीआईएम महासचिव हैं। हालांकि वे स्वयं को नास्तिक मानते हैं, लेकिन पोलित ब्यूरो में वे ईसाई समुदाय से एकमात्र प्रतिनिधि हैं। बेबी वामपंथी पार्टी के सांस्कृतिक चेहरा भी रह चुके हैं, जिन्होंने कोच्चि में द्विवार्षिक कला प्रदर्शनी और दिल्ली में स्वर आलय सांस्कृतिक संगठन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। बेबी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत केरल छात्र संघ, जो आज भारतीय छात्र संघ का पूर्ववर्ती है, वहां से हुई। वे एसआईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सीपीआईएम की युवा शाखा डीवाईएफआई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। आपातकाल के दौरान वे छात्रों और युवाओं को संगठित करने में सक्रिय रहे और उन्हें इस कारण जेल जाना पड़ा। 32 साल की उम्र में बेबी ने 1986 में राज्यसभा में प्रवेश किया और 1998 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। बेबी को पार्टी में भावी नेताओं में एक माना जाता था और 1999 में उन्हें सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया। हालांकि केरल सीपीआईएम में कुछ आंतरिक विवाद और समीकरणों के कारण उनका विकास धीमा हुआ, क्योंकि उन्हें पिनाराई विजयन, कोडिगेरी बालकृष्णन और एमवी गोविंदन जैसे नेताओं ने पीछे धकेला। 2006 में बेबी ने कुंद्रा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद वे वीएस अच्युतानंद के मंत्रिमंडल में राज्य के शिक्षा मंत्री बने। उनके कार्यकाल में कई सुधार किए गए, लेकिन इससे जुड़े कुछ विवादों ने उन्हें चर्चा में रखा। विशेषकर उन पर आरोप था कि उन्होंने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में नास्तिकता को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उन्हें कुछ किताबें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेबी 2011 में फिर से कुंद्रा से चुने गए और अगले साल पार्टी कांग्रेस में सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो में शामिल हुए। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वे कोल्लम सीट से कांग्रेस समर्थित आरएसपी के नेता एनके प्रेमचंद्रन से हार गए। बेबी को केरल में पार्टी के सांस्कृतिक चेहरे के रूप में जाना जाता है। 2001 में उन्होंने मानवीयम विधि की शुरुआत की, जो आज भी प्रासंगिक है। इसके अलावा 1989 में उन्होंने दिल्ली में स्वर आलय शोरनूर में केरलियम की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन सभी सांस्कृतिक पक्षों के साथ।